दिक्कत तो ये रास्ते की हो रही है जी बहुत। मोदी सरकार ने कहा था कि किसान अपने घर चले जाए, हम उन्हें उनका हक दे देंगे, लेकिन ना सरकार अपना वादा पूरा कर पाई और फिर से किसान दिल्ली कूच के लिए आने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन किसानों से किस तरीके से डर कर बैठ गई है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कैसे तानाशाही और क्रूरता पर उतर आए हैं, इन तस्वीरों में आप लगातार देखते जाइए। और देश के प्रधानमंत्री, डंकापति प्रधानमंत्री, ये दावा करते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, लेकिन ये तस्वीरें बोल रही हैं कि अब की बार मोदी सरकार सीधा सत्ता से बाहर। सोचिए किसानों के लिए कैसे सीमेंटेड बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, कटीले तारों से तमाम बॉर्डरों को सील किया जा रहा है और तमाम पुलिस कर्मियों को सड़कों पर उतार दिया है। इसके बावजूद देश के सत्ताधारी लोग ये दावा करते हैं कि हम 24 में भी चुनाव जीत कर आएंगे, वो भी बहुमत के साथ। जरा तस्वीरें देखकर आप तय कीजिए कि सरकार झूठा दावा कर रही है या किसान झूठ बोले हैं, क्योंकि लगातार किसानों से जो वादा हुआ था कि उनकी आय दोगुनी की जाएगी, एमएसपी की गारंटी देते हुए देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें घर वापसी करा दी थी। लेकिन सोचिए, अगर प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा करने में देरी कर रहे हैं तो ये बैरिकेड किस लिए लगाए जा रहे हैं? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर अभिमन्यु कोहार लगातार किसान युवा नेता है और अपनी बात लिख रहे हैं कि दिल्ली कूच की तैयारी में पंजाब के किसानों ने हरियाणा बॉर्डर के पास पूरा शहर बसा दिया है। 13 फरवरी का दिल्ली कूच ऐतिहासिक होगा, सभी भाई शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को मजबूत करें। सोचिए, तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। क्या आप इस देश में संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या सरकार से सवाल नहीं कर सकते? क्या यही राम राज्य बनाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, 2047 का वो सपना देख रहे हैं कि भारत को विकसित भारत बनाना है। लेकिन सोचिए, उस विकसित भारत में किसानों की क्या हालत है, जवानों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है, युवाओं की क्या हालत है। देश के युवा तो बेरोजगारी से परेशान होकर इजराइल जैसे देश में जाकर काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि देश का युवा कह रहा है कि भूखे मरने से अच्छा है कि युद्ध में मारे जाए। ये देश का विकास हो रहा है। देश का विकास का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री जरा देखें कि जमीनी हकीकत क्या है। किसानों को रोकने के लिए यूपी दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर पर सीमेंट की दीवार खड़ी की गई है। दिल्ली कूच की तैयारी में पंजाब के किसानों ने हरियाणा बॉर्डर के पास पूरा का पूरा शहर बसा दिया है और किसानों को सीमेंटेड बैरिकेड से रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने सड़कों पर कीले लगाई हैं और किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टरों भी खास तौर पर मॉडिफाई कराए हैं। पंजाब से सोमवार को जत्थे रवाना होंगे, मंगलवार को दिल्ली में घुसने का टारगेट किसानों ने बनाया। सोचिए, तमाम संगठन अपना डंडा और झंडा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, सत्ताधारियों को अब डर सताने लगा है, कहीं उनकी कुर्सी 24 में खतरे में तो नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी का जो पलड़ा था वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी हमेशा के लिए आउट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सोचिए, किसानों ने किस तरीके से बगावत फिर से शुरू कर दी है। हौसले जुबानी आले, जाट वर्गे, दबके नहीं छोड़े नीले, लगातार जो है किसान सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। ना रुके थे, ना रुके हैं, ना रुकेंगे। किसान मजदूर मोर्चा भी ऐलान कर चुका है कि बीजेपी को इस बार उनकी जो वादे किए थे वो मानने पड़ेंगे और दोगुनी आय बढ़ानी पड़ेगी किसानों की। 13 फरवरी दिल्ली कूच में शामिल होने आ रहे कर्नाटक के किसानों को भोपाल में गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा मारपीट और फोन छीने गए। किसान नेता शांता कुमार जी की पत्नी को गंभीर रूप से पीटा गया, उनकी सर पर काफी गंभीर चोटें आ गई हैं। सोचिए, प्रशासन को आगे कर किस तरीके से किसानों को डराया जा रहा है। वो किसान जो अन्नदाता है, जो हमारी थाली में भोजन, अपने तमाम संघर्षों के बावजूद हमारे थाली में भोजन लाने पर पर्याप्त मेहनत करते हैं, उनको डरा रही है देश की सरकार। मोदी सरकार कहती है कि मैं गरीबों का बेटा हूं, गरीबों की सरकार चलाने वाला प्रधानमंत्री, और कैसे किसानों के
भाइयों की हालात को लाचार और बेबस कर दिया है कि वो अपने ही हक अधिकारों के लिए उनको बैरिकेड का सामना करना पड़ रहा है, उनको लोहे के कटीले तारों का सामना करना पड़ रहा है कि वो सिर्फ संवैधानिक अपने मांगों की मांग कर रहे हैं। ये बैरिकेड किसानों का रास्ता नहीं रोक सकते। बैरिकेड तोड़ते हुए किसान लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और किसान डरने वाले नहीं। किसानों के काफिले दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन दबने वाले नहीं हैं। तो ये काफिले जो हैं ये ना मोदी सरकार से डरेंगे, ना मोदी सरकार की पुलिस फोर्स से डरेंगे, ना मोदी सरकार के ये सीमेंटेड बैरिकेड से, ना नुकीले और कटीले जो तारे बिछाई गई है, कीलों की चादरें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बिछवाने का काम कर रहे हैं, उनसे किसान अब इस बार डरने वाला नहीं है। क्योंकि किसानों की शहादत किस तरीके से हुई थी ये भी किसानों को याद है। और भारत रत्न देकर अगर सत्ताधारी लोग ये सोच रहे हैं कि किसानों से वादा किया था उसको पूरा नहीं करेंगे, लेकिन किसानों को आप एमएसपी की गारंटी देकर घर वापसी करा सकते हैं, तो किसान भी फिर से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। हंसराज मीना लिखते हैं, कौन बोल रहा था किसान मोदी जी से खुश है? कौन बोल रहा था बीजेपी के किसानों का विकास कर दिया है? कौन बोल रहा था किसान मोदी जी को वोट दे रहे हैं? नोएडा के तथाकथित टीवी पत्रकार मुंह धोकर ये तस्वीर देख लीजिए। आपके फूफा दिल्ली कूच कर रहे हैं, किसान सरकार के खिलाफ दिल्ली आ रहे हैं। सोचिए, जातिवादी मनुवादी मीडिया की हकीकत आप देखिए कि किसानों को किस तरीके से खालिस्तानी बता रही थी, जातिवादी बता रही थी, आतंकवादी बता रही थी, क्योंकि वो सिर्फ अपना संवैधानिक हक की सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कृषि कानून वापस लेना नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि किसान कृषि बिल को वापस लेगी और किसानों की आय दोगुनी करेगी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। इसे कहते हैं अनुशासन। किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और सेकंडों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर चल रहे हैं और रोड के किनारे एकदम व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। सोचिए किस तरीके से किसानों को दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देखते जाइए, गांव-गांव जाकर खट्टर सरकार की पुलिस कह रही है कि कोई भी अगर किसान आंदोलन में शामिल हुआ तो उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। किसान आंदोलन 2024, सरकार किसानों के लिए एमएसपी जारी करे, एमएसपी कानून बनाया जाए, जो पहले लिखित में वादा किया था चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का पालन करे। जरा देखें इन तस्वीरों को। जयंत चौधरी भी जो कहते हैं कि मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की झलक दिखाई देती है। आज ये तस्वीरें अगर चौधरी चरण सिंह देख रहे होंगे तो किस तरीके से वो भावना तब उनकी हो रही होगी, किस तरीके से वो हताश, निराश, परेशान होंगे, क्योंकि किसानों के लिए जो संघर्ष किया था आज वो कहीं ना कहीं तानाशाह सरकार ने कमजोर बना दिया है। ये अघोषित आपातकाल है। 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने वाले किसान जो हैं अब मोदी सरकार से डरने वाले नहीं। हमारे गांव में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे मानो कहीं दूसरे देश ने हमला कर दिया है। आपातकाल की घोषणा कर दी है। पंजाब के कोने कोने से किसान के बड़े जत्थे बॉर्डरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। हरियाणा के किसान भी कल बॉर्डरों पर पहुंचेंगे और सभी किसान मिलजुल कर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पार करेंगे। देश के प्रधानमंत्री को लगता था कि किसान डर कर बैठ जाएंगे, जैसे जवानों को डरा दिया, जैसे मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा था, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर कर ये लगता है सरकार को कि खबरें नहीं आएंगी। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है। आप मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, आप टीवी अखबार कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये तस्वीरें लगातार पूरी देश भर में फैल चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और मोदी सरकार का जो विकसित भारत था वो भी खोखला होता नजर आ रहा है। हमने बोला था सब साथ आएंगे। बड़े भाई मनजीत सिंह राय ने आज हमारा स्वागत किया। सोचिए किसान दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल सुबह यानी 13 फरवरी तक देश की राजधानी में पूरे देश भर के किसान एकजुट होकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को लगता था कि अच्छे दिन आ गए। क्या यही उनके 10 साल का विकास है कि किसान, जवान, महिला
नौजवान सबके सब परेशान और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, लेकिन किसान भाइयों का ये हुजूम बता रहा है कि अब की बार मोदी सरकार सीधा सत्ता से बाहर, कि खाली पुलाव और खाली जुमले बोलने से कुछ नहीं होता। मोदी जी, आपको किसानों को वाकई में जो वादा किया था उसको पूरा करना पड़ेगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बार बात जो है किसानों की है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।